एक्सोजेनिक फोर्सेस के रूप में हमने पढ़ा था, रिवर को पढ़ लिया है, वर्क ऑफ रिवर एंड वर्क ऑफ विंड हमने देखा। अब हम बात करते हैं वर्क ऑफ आइस की। तो आप सोचते होंगे आइस जो हमारे शरीर में होती है या हम जिसको तोड़ के और तमाम सारे मैंगो शेक में और बनाना शेक में डाल के बनाते हैं, तो उस आइस का क्या काम हो सकता है? वो कौन सा प्लेटफॉर्म होता है? खुद बर्फ होता है और तुरंत टेम्परेचर हीट होने पर गल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइस का भी बहुत सारा काम है और आइस भी बहुत सारे नए ढंग के लैंडफॉर्म क्रिएट करती है। तो आइस हम मेनली हम पाते हैं कहाँ पर? तो ग्लेशियर्स में पाते हैं। वहाँ पर आइस जो होती है वो एक द रिवर ऑफ स्नो या रिवर ऑफ आइस के रूप में वो ग्लेशियर में मूव करती रहती है, बहती रहती है। ग्लेशियर क्या है? रिवर ऑफ द आइस, ठीक है। और ये जो रिवर ऑफ द आइस है वो भी एक रिवर के जैसे कि वाटर फ्लो होता है उसी प्रकार आइस भी फ्लो होता है। जैसे कि ग्लेशियर में जो टेम्परेचर जब बढ़ता है ऊपरी हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में, तो ग्लेशियर जो क्या होते हैं माल्ट होने लगता है, गलने लगता है, पिघलने लगते हैं। तो यह सेमी माल्ट आइस जो केक होते हैं टूटते हैं, ऐसे टूट के वो फ्लो करने लगते हैं नीचे की तरफ, वो चलने लगते हैं। तो आप देखते हैं कि जब बर्फ़ को हम पानी में रख देते हैं तो जो निचला हिस्सा होता है, पानी वाला हिस्सा होता है, वो बर्फ़ ज़्यादा गलती है न कि सामने धूप वाला। तो बर्फ़ का जब नीचे टेम्परेचर ऊपर होता है तो बर्फ़ नीचे से गलनी शुरू हो जाती है और नीचे ये पानी आ जाता है। पानी आने से जो टुकड़े होते हैं इस आइस ब्लॉक के वो फ्लो करने लगते हैं। जो फ्लो करने लगते हैं, कहाँ फ्लो करते हैं? तो जब फ्लो करते हैं तो बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन, क्योंकि आइस के नीचे भी रॉक है, पत्थर है, चट्टाने हैं, उसको क्या कहता है? बुलडोजिंग। तो उस चट्टानों के आइस ब्लॉक के नीचे मिट्टी होती है, चट्टाने होती हैं, उस पर आइस ब्लॉक जम जाता है। फिर माल्ट जब टेम्परेचर बढ़ता है तो माल्ट हो जाता है, माल्ट होने के बाद ये पिघलने लगती है। अब कुछ दिनों बाद जब पूरा ग्लेशियर पिघल जाता है तो वहाँ पर मुलायम मुलायम घास के मैदान दिखाई देते हैं, क्योंकि मिट्टी वहाँ होती है। तो ये आइस जो फ्लो करती है जब ब्लॉक बन के, तो वो बुलडोजिंग करता है, रगड़ता है, तोड़ता है किसको? सॉइल को और स्टोन को जो उसके नीचे हैं, वे इन द बेड, जो उसके रास्ते के नीचे पड़ते हैं, उसको वो आइस ब्लॉक तोड़ने लगते हैं। तोड़ने लगते हैं तो क्या बनता है? फिर तोड़ने लगते हैं तो नीचे गड्ढे बनते हैं और फिर जब आइस माल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, तो उन गड्ढों में वो पानी के रूप में वो पूरा बीच में भर जाता है, ठीक, यहाँ भर जाता है। तब जब बर्फ गल जाती है तो यहाँ पर क्रिएटेड द ग्लेशियर्स लेक विल बी इन द माउंटेन। ये ग्लेशियर लेक एक ये झील के रूप में, सुंदर से झील के रूप में यहाँ पर डेवलप होने लगता है। जबकि ग्लेशियर पिघल जाते हैं तो वहाँ उन गड्ढों में डीप हॉलो, अब इससे जब ये बुलडोजिंग अदर स्टोन और सॉइल को, तो बड़े गड्ढे हो जाते हैं और हिल विद द वाटर आइस माल्ट, ये अर्ध गला हुआ बर्फ, ठीक है, यहाँ पर इस गड्ढों में भर जाता है। तब जाके ये ब्यूटीफुल लेक डेवलप होते हैं। उसके बाद अब जो साथ साथ जो स्टोन और सॉइल जो फ्लो कर रहा है, सेडिमेंट जो फ्लो कर रहा है इस ग्लेशियर के फ्लो के साथ, इस आइस ब्लॉक के फ्लो के साथ, जो स्टोन सैंड और सॉइल जो सेडिमेंट्स के रूप में फ्लो कर रहा है, सेडिमेंट्स फ्लो विद द सेडिमेंट्स एंड डिपॉजिट। तो जो सेडिमेंट फ्लो करते हैं, जैसे नदी अपने किनारों पर जब वो धीमी होती है, जब डेल्टा की तरफ बढ़ती है, जहाँ पर समतल भाग आने लगता है, नदी डेल्टा बनाती है और अपने बैंक साइड में डिपोजिट कर देती है, सेडिमेंट्स को डिपोजिट करती है, जिससे कि बाढ़ के मैदान बनते हैं। यही इसी प्रकार ये आइस रिवर भी अपने साथ लाए गए जो सेडिमेंट्स कैरी करती है, चलती है, वो भी किनारे छोड़ देती है। उससे क्या बनते हैं? ग्लेशियर मोरेन्स बनते हैं। उससे कैसे बनते हैं? ग्लेशियर मोरेन्स बनते हैं। तो फ्लो विद द सेडिमेंट्स, आइस रिवर फ्लो विद सेडिमेंट्स एंड डिपॉजिट ऑन देयर बैंक, अपने किनारों पर डिपॉजिट कर देती है आइस रिवर, और इससे वो ग्लेशियर मोरेन्स का निर्माण होता है, जो ग्लेशियर के किनारों पर तटीय
तटबंध के रूप में ये खड़े दिखाई देते हैं, थोड़े से ऊंचे थोड़े से नीचे ऐसे दिखाई देते हैं। तो एक ग्लेशियर इनको मोरेन कहा जाता है। जो आइस रिवर आफ्टर आइस फ्लो इन द वे विद द सेडिमेंट्स एंड डिपॉजिट ऑन देयर बैंक्स क्रिएट द ग्लेशियर मोरेन्स। ठीक है, अपने डिपॉजिट को ग्लेशियर रिवर्स आइस रिवर अपने बैंक में अपने किनारों पर डिपॉजिट कर देती है, जो सेडिमेंट्स को कैरी करती है किनारे उसको ड्रॉप कर देती है, छोड़ देती है, उससे ग्लेशियर मोरेन्स का निर्माण होता है। तो ये हमने देखा ग्लेशियर ये वर्क ऑफ आइस में जो कारण देखा हमने क्या, एक तो ब्यूटीफुल लेक का डेवलपमेंट होता है और दूसरे वो ग्लेशियर मोरेन्स का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद हमको देखना अगले वीडियो में बात करते हैं वर्क ऑफ सी।